आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि मेरी लास्ट वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया क्लोज्ड पे हमने बनाई थी कि जो लास्ट 5 अपडेट्स हैं उसका मीनिंग सिंपल यही है कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया क्लोज होने जा रहा है। बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत लकी बच्चे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा ले पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल मैसेज आए कि सर इस टोटल वीडियो को जो 5 अपडेट्स आपने एक्सप्लेन किए इसको और थोड़ा डिटेल में बताइए कि हमें अप्लाई करना चाहिए या किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल पे वीज़ा आ सकता है, किस एरिया में अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आएगा, किस प्रोग्राम में जाएंगे तो वीज़ा आएगा, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया कैसा होने वाला है 2024 में। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे, जितने भी फ़ोन कॉल आपके आए थे, सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो भी अभी चेंजेस हुई हैं वो सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। किसी भी कंसल्टेंट के पीछे लगकर किसी के साथ पैकेज कर लिया, किसी का क्या कर लिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को देख लीजिए, इसको स्किप मत करना। बस एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जहां पर मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो भी नई अपडेट आई है किसी भी कंट्री के लिए वो आप तक लेके जाई जाए, ताकि आप अपने डिसीजन ले पाएँ। सबसे पहला जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है, जो सबसे नेगेटिव मैं मानता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए, इससे नेगेटिव कोई न्यूज़ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जो ये न्यूज़ है, क्योंकि ये सभी पे इम्पैक्ट करेगी। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, चाहे किसी का प्रोफाइल अच्छा है, किसी का बुरा है, सभी पे ये इसका इम्पैक्ट होगा। यानी कि जो उनका टोटल टारगेट है ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीज़ा देने का 2024 का, वो 2023 से हाफ होने वाला है। यानी कि पहले 5.25 लाख लोगों को वीज़ा मिला, अभी 2.5 लाख लोगों को वीज़ा मिलेगा। यानी कि क्वांटिटी पहले ही हाफ होगी। पहले ही हम बात कर रहे हैं कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया बहुत नेगेटिव चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते थे जिनको वीज़ा नहीं मिला, मगर आने वाले समय में अगर क्वांटिटी हाफ होगी तो इसको आप मान सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा, कितना नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। अभी इसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कैप करने वाले हैं। यानी कि एक नंबर फिक्स होगा, 2.5 लाख 2024 में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीज़ा देंगे। अभी इसको और क्लियरली समझते हैं। बहुत सारे कंट्री कैप लगाते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ पर 3 तरह का कैप लगा है इसको बहुत अच्छे से समझिए। जहाँ पर बहुत बड़ा एक जो आपको जैसे बोलते हैं ना कि एक सीक्रेट है जिसके साथ आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। पहला कैप हमने डिस्कस कर लिया कि 2.5 लाख वीज़ा मिलेगा। दूसरा कैप कि किस कंट्री से कितने वीज़ा देने हैं हमने। पहला तो यह है कि टोटल ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग आएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे। अभी उसके आगे क्या है कि किस कंट्री से कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड के लिए 2.5 लाख है तो हम मानते हैं कि हमारे लिए 25, 30, 40 हज़ार बच्चों का ऑप्शन हो सकता है। तो आप मानकर चलिए कि इंडिया से सिर्फ 40 हज़ार बच्चे होंगे जिनको वीज़ा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का। अभी इसके आगे देखिए, ये होगा सेकंड कैप। अभी थर्ड क्या है कि किस एरिया में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई बच्चा आता है काउंसलिंग के लिए, उसके लिए मेन 3-4 प्रेफरेंस होती है। सर मेलबर्न भेज दीजिए, सिडनी भेज दीजिए, ब्रिस्बेन भेज दीजिए, एडलेड भेज दीजिए। इसके बाद कोई बच्चा बात नहीं करता। अभी उन्होंने कहा है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि 2.5 लाख में से मेलबर्न के लिए हमने कितने देने हैं, सिडनी के लिए कितने देने हैं, एडलेड के लिए कितने देने हैं, ब्रिस्बेन के लिए कितने देने हैं, किस सिटी के लिए कितने देने हैं। मेन फोकस है कि जो रीजनल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का उसको ग्रो किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है, जिस तरह की स्किल का स्टूडेंट आ रहा है, उसको हम रीजनल एरिया में भी लेके जाएं ताकि वो ग्रो हो सके। अभी आपका प्रोग्राम क्या है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। अगर आपने एक ऐसे सिटी में अप्लाई किया जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर एक कंपटीशन हो जाएगा। वहाँ पर जो एप्लीकेशन जाएंगी उसमें से बेस्ट जितने उन्होंने वीज़ा देने उसको मिल जाएगा। मगर कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर बच्चे कम अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपका वीज़ा निकल सकता है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो बच्चा अप्लाई करेगा इसको माइंड में रख कर करे कि मुझे किस एरिया में जाना चाहिए ताकि मुझे वीज़ा मिल सके। ये हो गए 3 तरह की कैपिंग जो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है,
हम कंटिन्यू माइग्रेशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। 5.25 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया 2023 में, मगर जो स्किल हमें चाहिए, जिस तरह के स्किल्ड लोग हमें चाहिए, जो हमारी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉइज़ चाहिए जिस स्किल के साथ, वो हमारी तब भी फुलफ़िल नहीं हो रही। यानी कि हमें माइग्रेशन को इंक्रीज़ करने का बेनिफिट नहीं हो रहा। अभी हम फोकस करेंगे जो हमारी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट उस तरह की स्किल का कोई प्रोग्राम लेता है जो आने वाले समय में उस शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करता है, तब हम उसको प्रायोरिटी देंगे, तब हम उसको वीज़ा देंगे। दूसरा, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करने की बात की है। एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें स्किल्ड लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जिसके पीछे रीज़न रहेगा कि कैसे अट्रैक्ट करेंगे उनको। हम डायरेक्ट पीआर का पाथ दिखाएंगे कि आप इस तरह की स्किल के साथ ऑस्ट्रेलिया में अगर आते हो तो आप इस पाथ के थ्रू पीआर तक पहुंच पाएंगे। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा समय तक टेम्परेरी बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस तरह की स्किल रखते हो तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वेलकम कर रहा है, अपने जो गेट्स हैं वो ओपन कर रहा है कि आप आइए और जल्दी अपना पीआर होइए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ उन्होंने देखी है कि बहुत ज़्यादा समय तक जो बच्चे हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं। उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि जहाँ पर वीज़ा स्वेपिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट आता है ऑस्ट्रेलिया में एक बैचलर या मास्टर डिग्री में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर, मगर उसकी फ़ीस ज़्यादा होने के कारण और वहाँ पर स्टडी का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फिर स्टूडेंट क्या करता था कि आते ही वो अपना एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता था, किसी वेट प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता था जहाँ पर उसका फ़ीस भी कम होता था और स्टडी का भी बहुत ज़्यादा लोड उस पर नहीं होता था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेक किया और इस पर एक अपडेट दे दिया कि 6 मंथ तक कोई भी स्टूडेंट अपना प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाएगा। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में वो आए, कम से कम 6 मंथ वो वहाँ पर पढ़ेगा, उसके बाद भी वो प्रोग्राम चेंज कर पाएगा। अभी जो ये ड्यूरेशन है इसको भी चेंज करने की बात की जा रही है कि 6 मंथ को हो सकता है कि 1 ईयर तक लेके जाया जाए, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़े, आप उसको चेंज ना कर पाएँ, उसके बाद ही आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जाएंगे जैसे यूके ने किया है। यानी कि जिस लेवल के प्रोग्राम के लिए आए हो कम से कम आपको उस लेवल का प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। कॉन्करेंट सीओई का काम है वो बंद हो सकता है। इसके बाद जो बच्चे टीआरवी पे पहले टीआर पे चले गए, वहाँ पर जब टीआर ख़त्म होने वाला होता फिर वो स्टडी पे आ जाते थे, उसको भी इन्होंने बंद करने की बात कही है। अगर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अगर आप पीआर समय पर नहीं ले पा रहे, तो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में साथ के साथ रिपोर्ट होना पड़े। जो रिपोर्ट आई थी पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी आज से 15-20 दिन पहले, कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसमें से 50% स्टूडेंट्स कभी भी पीआर नहीं ले पाते। वो 8 से 10 साल वहाँ पर कभी स्टडी वीज़ा पे चले गए, कभी टीआर पे चले गए, फिर स्टडी वीज़ा पे ऐसे ही अपने स्टेटस को चेंज कर कर 8-10 साल निकालते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ता है। हो सकता है कि अभी जितने भी टेम्परेरी बेसिस पे काफ़ी लॉन्ग समय से काफ़ी समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको वापस आना पड़े, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे अभी ऑस्ट्रेलिया का जो मेन फोकस है कि हम ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे। जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग हमें चाहिए, हम उनको पीआर का पा देंगे ताकि वो पीआर हो सकें और ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज दे सकें। ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने जो थर्ड अपडेट है उस पर उन्होंने बात किया कि जो हायर लेवल उनको चाहिए, जो अच्छे लेवल के लोग उनको चाहिए, उसके लिए उनको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एम्प्लॉयर्स के पास जब बच्चे जाते हैं उनके पास अच्छी स्किल्स नहीं होती तो उनको एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। जो मिनिमम जो वेज रेट उनको चाहिए पीआर के लिए वो नहीं ले पाते, जिसके कारण बच्चे काफ़ी समय तक जहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं, पहले ओवरऑल 6 पे एडमिशन मिल जाता था, 5.5 पे एडमिशन मिल जाता था, अभी उसको हायर रेंज पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये फिक्स नहीं है कि कितना है, फिर भी आप मानकर चल सकते हैं कि अगर 12th के बाद कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो कम से कम 6 ईच, और अगर बैचलर या मास्टर के बाद तो 6.5 नॉट लेस देन 6 के साथ आपको हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिले। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो D2D प्रोग्राम चलता था, हो सकता है क्योंकि D2D का मेन मकसद क्या था कि अगर आप डायरेक्ट बैचलर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आप D2 का पाथ लेकर ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपना बैचलर या जो मास्टर डिग्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसको आने वाले समय में हो सकता है कि वो उस तरह के वीज़ा पे, उस तरह के प्रोग्राम पे आपको वीज़ा ना मिले, ऐसा हम सोच सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक जेन्युइन स्टूडेंट का बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट किया है
कि हमारे लिए एक जेन्युइन स्टूडेंट को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं मगर स्टडी इंटेंशन नहीं है, तो आप हमारे लिए नहीं हैं। उसके लिए इन्होंने जीटी को कन्वर्ट करके जीएसटी पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी पे 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक बच्चे का टोटल इंटरव्यू टाइप एक इंटरव्यू होगा, एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। उसके बाद इन्होंने एक 19 मिलियन का एक यूनिट स्टार्ट करने की बात कही है। होम अफेयर स्टूडेंट वीज़ा इंटीग्रेटेड यूनिट उसमें बात की गई है कि ये यूनिट हम नया बना रहे हैं जिसमें हम 19 मिलियन जो डॉलर हैं उसको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका मेन मकसद होगा कि जो स्टूडेंट एंटर कर रहा है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के ऑस्ट्रेलिया में एंटर ना कर सके। यानी कि जिस तरह का हम देखते थे कि स्ट्रिक्टनेस ऑस्ट्रेलिया में है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप चाहे यूके में चले जाइए, चाहे यूएसए में चले जाइए, चाहे कनाडा में, इतना स्ट्रिक्टनेस अभी भी नहीं है, मगर अभी एक अलग से यूनिट बनने जा रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि आप पैकेज में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा के ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे जहां आप कोई डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर कर ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, आने वाले समय में पॉसिबल नहीं होगा। अगर बाई चांस आप चले भी जाते हो, कल को वहाँ पर पहुँचने के बाद, स्टडी के दौरान, वर्क परमिट के दौरान, जहाँ पीआर होने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिल जाता है जो आपका फेक होगा, जो आपने मैनेज किया होगा, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद इन्होंने जो लास्ट अपडेट कही है कि जो लोग अपना वीज़ा स्वैप करते हैं, यानी कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर किए हैं, विजिटर वीज़ा पे एंटर किए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना स्टेटस चेंज करते हैं, उस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसको बंद किया जाएगा। अभी आने वाले समय में आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल पाएगा या वर्क वीज़ा मिल पाएगा। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी ख़त्म है कि आप जाकर इनके जो माइग्रेशन पॉलिसी के लूप होल्स हैं उनको यूज़ कर कर वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेरी रेजिडेंस के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रह पाओ। इन सभी पे इन्होंने बहुत खुल के बात की है। अभी कौन बच्चा अप्लाई करे? पहली चीज़ बहुत सिंपल है, एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, गैप आपके पास नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए, पेरेंट्स के पास प्रॉपर इनकम सोर्स होना चाहिए, 10-15 लाख कंटिन्यूसली 3 साल, 2-3 साल की आईटीआर आपके पास होने चाहिए। फार्मर हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, अच्छे तरह से आपके पास जे फॉर्म अरेंज होने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो उनकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, कितनी इनकम उनकी हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है, प्रॉपर आपने एक्सप्लेन करना है। अगर कोई बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे हम पहले क्या करते थे कि मदर हाउसवाइफ है, उनका कोई बुटीक दिखा दिया, किसी का ट्यूशन सेंटर दिखा दिया, किसी का कुछ, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, हर साल कितना इनकम हुआ, कहाँ पर उनकी पेमेंट्स आ रही हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है आपके पेरेंट्स का और पेमेंट कैश आ रही है, किसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को वो नहीं मानेंगे। आपको प्रॉपर एक प्लान देना पड़ेगा। इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर, अगर आपका कोर्स 3 साल की बैचलर डिग्री है, फर्स्ट ईयर का आपने 30-32 लाख 3 मंथ पुराना शो कर दिया, आपके पेरेंट्स का आईटीआर भी 10-15 लाख का है, आपके पास फंड्स भी पड़े हैं, मगर ये आने वाले 2 साल का जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आप 30-30, 35-35 लाख कहाँ से लेकर आएंगे, उसका प्लान भी जैसे न्यूजीलैंड पूछता है वैसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी आपके डिपेंड करेगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। टोटल मिलाकर आपके एकेडमिक्स क्या हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है, आप प्रोग्राम शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, किस एरिया में आप जा रहे हैं, किस तरह की फाइनेंशियल आपका स्टेटस है इंडिया में, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी पे बात करने के बाद ही आपको ये क्लियर हो पाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें या ना करें। इसके बाद भी मैंने कोशिश की है कि सब कुछ आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास एक बार शेयर कर दीजिए। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि आपको क्या करना चाहिए, किस कंट्री के लिए जाना चाहिए, समय वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2023 जो पास आउट स्टूडेंट है, जो अभी मार्केट में घूम रहे हैं, कोई पैकेज के बारे में बात कर रहा है, कोई किस तरह, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए फरवरी अभी क्लोज हो चुका है। फरवरी का किसी का कोई सीन नहीं है।
अभी आपके पास जो छोटे इनटेक हैं, जैसे मार्च में कुछ मिल जाएंगी या मई इनटेक में कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, वो एक ऑप्शन है। अगर आप मीन टाइम अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने फंड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो कर आप मई इनटेक ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज़ जुलाई, जब ये सारे जो अनाउंसमेंट हैं इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। और जुलाई आप मानकर चलिए, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप 2023 पास आउट है, तो जुलाई में आपके लिए थोड़ा सा जो वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि 2023 स्टूडेंट को ना लें, क्योंकि 2024 वाले स्टूडेंट्स मार्केट में आ जाएंगे। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो जाएंगे सीबीएसई के, तो जैसे ही वो बच्चे मार्केट में आएंगे तो 2023 वालों के लिए आप मानकर चलिए कि रास्ते बहुत मुश्किल हैं। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए। हमारी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, सारा प्रोसेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ना फीस आपने पहले देनी है, ना फीस आपने बाद में देनी है, पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो नई अपडेट्स आई हैं उसके लिए आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।